हम्म, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज ये अंग्रेज़ी और इंग्लिश ग्रामर का दूसरा सबक होगा। गुज़श्ता सबक के अंदर जो हमने बात अर्ज की, अद बने जो कापी क्या बने जो बाज़ाब्ता तौर पर हर एक के पास कापी रहनी चाहिए और बासो कापी वुछन दी। मैं तरतीब में बताऊंगा आपने कैसे कापी बनानी है और उसको कैसे याद करना है। अंग्रेजी जुबान के हरूफ, अंग्रेजी जुबान के और अंग्रेजी और इंग्लिश जुबान में कितने हरूफ होते हैं? उसका जवाब होगा 26। और उन तमाम हरफों में हर हर्फ को अलग अलग तौर से क्या कहते हैं? कुछ रोशन हुआ। हाँ? उन तमाम हर्फ में हर एक हर्फ को अलग अलग हैसियत से क्या कहते हैं? लेटर। और हम ए को भी क्या कहेंगे? बी को भी, सी को भी, ऐसे ही वाई और जेड, इन सब को हम क्या कहेंगे? और जब हम इन तमाम लेटर्स को एक जगह रखेंगे, यानी कि ए से लेकर जेड तक, फिर इन तमाम लेटरों को हम क्या कह सकते हैं? अल्फाबेट्स। युता मत हो समझ। और आज के सबक में हम आपको बताएंगे ये जो लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड, इनको जो लिखने का तरीका होता है, ये दो तरीको लिखने यवन क्या यवन दो तरीको क्या शुवन लिखने। जैसे किसी इंसान की फोटो उतारी जाती है, एक फोटो पूरी बॉडी की होती है, उसको हम बड़ी तस्वीर कहते हैं। और कुछ साथ छु अमिस यवन फोटो तुलना लकटिस साइजस में, उसको हम छोटी तस्वीर कहते हैं। आपने नूरानी कायदा में आपने पढ़ा है ना, पहले मुफरदात आपने पढ़ा है ना, अलिफ से लेकर या तक अलग। उसके बाद फिर इम्तिहान का वहाँ उन्वान आता है, उसमें क्या लिखा है? ता है, तो है, ता है, सीन है ना। फिर उसके नीचे आपने देखा है ना, अलिफ की अलग अलग शक्लें, है ना, ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है। बा की अलग अलग शक्लें, ऐसे हैं, हाँ, ऐसे हैं। ये है बड़ा हर्फ, ये है, और ये है छोटा हर्फ। लफ्ज से जो जहनस में हर जबान अंदर तले कौन पक। चलो इधर आप बढ़ो, यहाँ यहाँ बढ़ो। ये नूरानी कायदे से मेहनत करूंगा तो उसको मसला समझ में आ जाएगा। बेइती होती तो थी मुझे मिस अकल कच। अंग्रेजी जुबान में जो लेटर्स है वो कितने हैं? 26। उन 26 लेटरों को लिखने के दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप ए से लेकर जड़ तक हर हर्फ को बड़े अंदाज में लिखो, उसको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। क्या? यम साथ ए बी यी बड़े साइजस में लिखना तथ वनो क्या? क्या कहेंगे? कैपिटल लेटर्स। और जब हम इसको छोटे साइज में लिखेंगे हम उसको कहेंगे स्मॉल लेटर्स। क्या? स्मॉल, स्मॉल लेटर्स। अगर हमने उसको बड़े साइज में लिखा, यानी कि युस ए पे जड़स ताम यम हरफ यम यन दो तरीको लिखन। अगर यम तिथे कट लिखन यथ करते उमूमन वुछन छु बड़े साइजस में, ए बी सी डी ई
F G H I J K L M N O अथवा क्या लेटर्स कैपिटल लेटर्स समझ आवा। और अगर ऐसे लक्ट साइजस में लिखो लक्ट साइजस में किस लिखना ये गो A ये गो B ये गो C ये गो D ये गो E ये गो F ये गो G ये गो H ये गो I इम्पत J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z यथ वन स्मॉल लेटर्स क्या वन स्मॉल याद थो कैपिटल लेटर्स आवा समझ इत बड़े साइजस में सह लेखन। और ये क्या है यानी कि आज आपके लिए एक पहला सवाल ये थे रफस में लिखिए अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं उनको लिखने के कितने तरीके हैं। अंग्रेजी जुबान के जो 26 लेटर्स हैं उनको लिखने के कितने तरीके हैं। कितने तरीके हैं दो। एक तरीका जिसमें उन हरफों को बड़े साइज में लिखा जाए उसको हम कहेंगे कैपिटल लेटर्स। क्या कहेंगे कैपिटल लेटर्स। और दूसरा जो हम उसको छोटे साइज में लिखते हैं उसको हम कहेंगे स्मॉल लेटर्स। नूरानी कायदस में छो तो ये पढ़ूं जो मैंने बताया ना कहा अगर यहाँ पे नूरानी कायदा होता मैं आपको बतलाता कि यहाँ पे था शायद नूरानी कायदा। जरा लाओ इधर देखो ये है ना मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। अच्छा ये हैं अलिफ का बड़ा साइज ये है कैपिटल लेटर। क्या है अब इसको जब हम लिख के रखेंगे ये छोटे साइज में तो इस तरीके से लिखेंगे। ये है स्मॉल लेटर। बा को देख के हम किस तरीके से लिखते हैं है ना फोते वन। हाँ अब नीचे जो देखो बा छोटा है ना इसी तरीके से ये बा इसको हम स्मॉल लेटर कहेंगे। ये है ता बड़े साइज इसको हम कैपिटल लेटर कहेंगे। अब ता को यहाँ कितनी शक्लें हैं तीन है ना इस तरीके से भी ता लिखा जा सकता है इस तरीके से भी। यह है स्मॉल लेटर। यह है क्या है स्मॉल लेटर। तो इसी तरीके से अंग्रेजी जुबान के जो 26 हरूफ हैं 26 क्या लेटर्स कट को तामत ए पेट जड़स्ताम इसको लिखने के दो तरीके हैं। ये है ए बी ईश्वर पाई किस कट लिखित सी डी ई बराबर को तामत इसको हम कहेंगे कैपिटल लेटर्स। याद थे जो दोयम तरीका जो मैंने अभी दिखाया ये है इगो लकुड़ साइज आवा बराबर को तामत ये है क्या समाल नहीं क्या सुमाल इजाज क्या ये है स्मॉल लेटर्स। तो ये दो तरीके हैं। वहीं क्या सवाल बने अंग्रेजी जुबान के कितने हरूफ हैं 26 कितने हैं। दूसरा सवाल उनमें से हर एक हर्फ को क्या कहेंगे लेटर। और उन तमाम लेटर्स को हम एक जगह जमा करेंगे फिर उन तमाम का क्या नाम होगा अल्फाबेट्स। फिर हम कहेंगे अल्फाबेट्स को लिखने के दो तरीके हैं या लेटर्स को लिखने के दो तरीके हैं। अगर हमने लेटर्स को बड़े साइज में लिखा तो हम उसको कहेंगे कैपिटल लेटर्स। अगर हमने उन लेटर्स को छोटे साइज में लिखा तो हम कहेंगे स्मॉल लेटर्स। जैसे आपने नूरानी कायदा में पढ़ रखा है इसी तरीके से आज के सबक में पहला सवाल यही है। आज के सबक में पहला सवाल कि हरूफ को लिखने के लेटर्स को लिखने के कितने तरीके हैं। हरूफ लेटर्स LETTERS लेटर्स को लिखने के कितने तरीके हैं। जवाब क्या यस दो कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स। ये तो मत है का समझ ओ बात समझ आई क्या यासिर आपने क्या समझा।
समझ आई कि आखती शुक प्रेस कुछ चीज हाँ हाँ करन दांत खोलने से क्या होगा? कोई बात समझ आई? मैंने क्या बताया मैंने? बोलो। गलत भी हो जाए ठीक करेंगे, बोलो। बोलो बोलो, जो आपने समझा वही बताओ, अगर कोई गलत भी हो हम ठीक करेंगे। चलो हुजैफ सुन। तो शेपा इस केस पढ़ा, केस पढ़ा। अजू सबक शेपा इस केस पढ़ा, केस पढ़ा। हाँ, इस केस पढ़ा ना सबक। भोजना शोधवान, सीधे बोलो क्या है? रात के सबक पढ़े। ठीक टेम्पर। हम्म 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 बात अल्फाबेट्स की लेटर्स की लिखने के एतबार से दो किस्में और दो तरीके हैं। पहला तरीका और दोयम तरीक, यूता मत आओ समझ। और उसके बाद ये जहन में रख लीजिए। चलिए खैर इतना ही रख लीजिए, जब तक आपका जहन बन जाए तब तक जो है हम इसी तरीके से चलते रहेंगे। ठीक छो ना? चलो दोहराओ कल का सबक, जरा सुनाओ, वत बोलना ए भी बोलना। ए भी छो सैनी याद, लेखन ती छो सैनी तगन, कैपिटल ते तो स्मॉल ते। कॉपी है ना आपके पास? उशु कल के लिए जो मैं आपको सबक दे रहा हूँ उस सबक को बिल्कुल जो है कॉपी पे लिखना, या रात में कोई एक मेरे पास कॉपी लाओ, मैं लिख के दूंगा, फिर सब उसकी नकल उतारो, उसी तरीके से याद करना है, बुझा? तो आ कैपिटल लेटर किस कट लेखन बराबर ए से लेकर जड़ तक कॉपी पे लिखो। और लकुट स्मॉल लेटर्स किस कट लिखना। यम साथ इंग्लिश इंसान आयस ना, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेगा इंसान, तो उसमें इंसान को चाहिए कि वो अंग्रेजी और इंग्लिश के अल्फाज ही इस्तेमाल करे। क्या करे? इस पढ़ो नूरनी कायदे, सुनो तख्ती नंबर 1 मुफरदात। अब उसमें हमने अंग्रेजी का ग्रामर नहीं लाना है। जब हम अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें हमने दूसरा ग्रामर नहीं लाना है। वहीं सोते भी यथन समझावन खतर कि ये इंग्लिश ग्रामर क्या शो, मैं आपको आसान करने के लिए नूरानी कायदे का हवाला देता हूँ ताकि तय समझ। लेकिन पढ़ने के लिए आओ दिमाग हाजिर रखो। अगर इस तरीके से ये जो आपने जहन गाफिल रखा है, आप आधा घंटा दो, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा मदरसे में आप 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, आगे तो आपने बढ़ना है ना, या ये शुभी हो। हाँ, आपने आगे भी जाना है, पढ़ के आपने माशरे में भी काम करना है, और माशरे के लोग आपके इंतज़ार में हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी दीनी रहनुमाई फरमाएं। अब लोगों की अलग अलग ज़ुबानें हैं, यहाँ तो उमूमन या तो उर्दू बोली जाती है या तो अंग्रेज़ी बोली जाती है। कम अज़ कम मदरसे का एक तालिब इल्म हो, उसको बैक वक्त एक तो उसकी मजहबी ज़ुबान है अरबी, अरबी ज़ुबान पर उसकी गिरफ्त हो। इसी तरीके से हमारे माशरे के अंदर जो अमूमन जो ज़ुबानें बोली जाती है, या तो वो उर्दू है या तो अंग्रेज़ी, इन दो ज़ुबानों पे, 3 ज़ुबानों पे मदरसे के तालिब इल्म की बड़ी गिरफ्त होनी चाहिए। तो अच्छा समझ जवान थे नजर कौन क्या होनी चाहिए? गिरफ्त होनी चाहिए। इन 3 ज़ुबानों की ज़रूरत हर एक आलिम और हाफिज को है, और माशरे में हर एक इंसान को इन 3 ज़ुबानों से साबिका पढ़ ही जाता है। लिहाजा अम खतर करो तो कापी बिल्कुल अलग, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा 21 रेत छोटे मेहनत करें। क्या? बस 1 महीना, 1 महीना ग्रामर अंग्रेजी जुबान का ग्रामर आपकी जुबान पे आएगा। उसके बाद जो है अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल करना, तो शुपत बोल क्या छु करुन, बोलना लिखना है, वो फिर आपके लिए बिल्कुल सहल आसान होगा। लिहाजा ये छु फिलहाल ग्रामर के सिलसिल,
इसको आपने कॉपी अलग बनानी है और उस कॉपी पे जो आप लिखेंगे उसको फिर रात में याद करना है। सुबह जब आप उठते हो, कुरान की तिलावत है, सबक सुनाते हो, तो इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी को तिपाई पे रखना है। जहाँ आपने नूरानी कायदा में मेहनत करनी है वहाँ आपने उस कॉपी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ जुवन। हाँ, चलिए अल्लाह कबूल फरमाए, मेहनत करो तो कहीं तो सुख